नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट संतोष फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मेरे चैनल सीधा कैमरा सीधी बात दिल से। सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी से डर गायब हो जाए और आप इस वक्त क्या कर रहे होते? क्या आप अपनी जॉब छोड़कर वो काम शुरू कर रहे होते जो आप परसों से करना चाह रहे थे, या फिर आप सारे बैग पैक करके एक बार टूर के लिए निकल जाते या उस इंसान से अपनी फीलिंग शेयर करते जिसे आपने परसों से पसंद कर रहे हैं? इमेजिन एक लाइफ ऐसी जो बिना डर के हो। तो आज इन्हीं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। What would you do if fear was not factor? ये आज हमारा टॉपिक है। और दोस्तों, ये कोई सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डर होता क्या है। डर एक्चुअल में है कुछ नहीं। डर को हमने बेवजह ही डर बना रखा है। तो फियर इज नॉट रियल, इट्स जस्ट अ थॉट इन आवर माइंड। अक्सर जो डर है वो सच होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेज से फियर है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो उसका रीजन क्या होता है? लोग हंसेंगे या लोग क्या कहेंगे। बट एक्चुअल में ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। वो इतना आपके साथ इतना ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। और फेलियर का डर, दूसरा क्या होता है हमारे पास? फेलियर का डर कि कहीं मैं फेल हो गया, मैंने अचानक कि बिजनेस स्टार्ट किया, अगर बिजनेस डूब गया तो क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में रियल में क्या होगा? आपको फेलियर से एक लेसन मिलेगा। तीसरा डर रहता हमारे पास सोसाइटी का, कि कुछ तो लोग कहेंगे। एक गाना है बहुत पुराना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट एक्चुअल में क्या होता है? लोग अभी आपके बारे में कुछ भी बात करें, बट 2 दिन बाद वो सब भूल जाते हैं। तो एक कहानी समझ सकते हैं बचपन में। एक बच्चा जो इन्फेंट है, 1-1.5 साल से 2 साल के बीच में, वो जस्ट चलना सीखता है। तो वो 10 बार गिरता है, 10 बार उठता है, क्योंकि सोसाइटी उसे सिखाती नहीं कि ये गलत बात है। बट वही लड़का जब बच्चा या लड़का या लड़की बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे 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 अपनी गलतियों से डरने लगता है। वो सोचने लगता है अगर मैं गलती करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपको हेजिटेट हो जाती है, डर हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। तो आपको फोकस क्या करना है? सबसे पहले अपने डर को हराना है। तो इसको हराने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि डर क्या है। तो एक्चुअली में डर कुछ नहीं है, इसे हमने ऐसे हवा बना रखा है। हमें डर को समझने के लिए सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा, दोस्तों अगर डर न हो तो क्या होगा, तो ये जिंदगी कैसी होती। यह सच है कि हिस्ट्री के हर इंसान को जिसने भी कोई महान काम किया है, उसे एक न एक बार डर से एनकाउंटर हुआ है। एक बार उसने डर से को फेस किया है और उसके बाद उसने उसमें जीत हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। आप सोचिए, महात्मा गांधी ने ट्रुथ और नॉन वायलेंस जैसे हथियारों को अंग्रेजों से बिना डरे हमारे देश को आजादी दिलाई। अगर वो डर गए होते तो हमें आजादी कभी नहीं मिलती। सेकेंड थिंग इज मैरी कॉम। एक छोटे से गांव से निकली एक लड़की, जिसे सोसाइटी ने बोला बॉक्सिंग इज नॉट अ गेम फॉर द वुमेन। अगर वो डर जाती तो शायद हमारा 6 बार से वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं मिलती और ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलता। सेम स्वामी विवेकानंदा, जब उन्होंने शिकागो में स्पीच दी तो कैसा डर रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम अपने सनातन को रिप्रेजेंट करने गए थे। पर उन्होंने फियरलेस होकर बोला और पहली बार वेस्ट को इंडियन फिलोसफी के बारे में बताया।
सेम इलॉन मस्क, आज सारी दुनिया उनका डंका मानती है, बट जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया था तो उन्होंने कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, बट आज स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, हाइपरलूप, न जाने क्या क्या, मार्स में वो कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। सेम मलाला यूसुफ, अगर वो डर जाती है एक आतंकवादी की गोली से तो शायद वो मुस्लिम समाज की औरतों के लिए आइडियल न बन पाती और पीस में उन्हें अवार्ड न मिला होता। तो फियर के हटते ही, जो फियर है, जो भय है, जो डर है, इसके हटते ही आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, और क्रिएटिविटी आने के बाद आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते ही आप करेज की ओर बढ़ने लगते हैं। सोच के देखो, अगर आप डर को हरा देते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो आज क्या शुरू करें? कमेंट में लिखिए कि आप अपने डर को डरा के रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ से डर को हटाते हैं और एक चीयर करते हैं, यस। सवाल है कि हम डर को कैसे हराएं, कैसे अपनी जिंदगी से फियर को रिमूव करें। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट योर फियर। आपका जो भी डर है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसको इग्नोर मत करो, उसे पहचानो। उसकी पहचान, आपकी पहचान जरूरी है कि मेरा अपनी वीकनेस क्या है, हमारा डर क्या है, हमें डर क्यों लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेप्ट द फियर। अपने डर को पहचानना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। सेकंड, हमने क्या करना है, एक बेबी स्टेप आगे बढ़ाना है। एक छोटे छोटे से स्टेप हम बनाएंगे जिससे हम अपने फियर को ओवरकम कर सकें। कैसे? जैसे हमें स्टेज पे बोलने से डर लगता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होके बोलेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ में जाएंगे। जैसे मैं यूट्यूब पे बना रहा हूं तो मुझे बहुत डर है स्पीकिंग का, मुझे शर्म है अपने आप की, बट मैं कर रहा हूं। हो सकता है मैं भी गलतियां कर रहा हूं, बट मैं इस चीज से ओवरकम करूंगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं इस पे ओवरकम करूंगा। तो इसके लिए मैं बेबी स्टेप उठा रहा हूं। आपने मेरे पहला वीडियो देखा होगा, आज के वीडियो में थोड़ा 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। थर्ड स्टेप हम होंगे, डू इट स्कैर्ड। कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन से आता है। क्यों क्या होता है, जब हम कहते हैं कि यस वी डू इट, तो क्या होता है, हमारे पास धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। वो कैसे होगा, हम छोटा सा एक एक्शन लेंगे, ठीक है, कि हमें वेट नहीं करना है किसी चीज का कि हम कल करेंगे। हमें करना है, जो करना है करो। डर लग रहा है फिर भी करो, एनी हाउ, नो मैटर कि कुछ होगा देखा जाएगा, विल डू इट। तो आपको कहना है डू इट। आपको स्कैर हो रही है, यू फील स्कैरी, डोंट वरी, जस्ट डू इट। फोर्थ है विजुअलाइजेशन करो। फेलियर की जगह आप सक्सेस के बारे में सोचो। आप सोचो, अगर मैं स्टेज पर बोलना शुरू करूंगा तो फिर क्या होगा। कोई पॉजिटिव सोचो। इमेजिन करो कि अगर कि माइंड ऑटोमेटिकली क्या है, पॉजिटिव व्यूज मिलेंगे, आपका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल को फेमस हो जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। फोर्थ है लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आपको अपने फेलियर से लर्निंग करनी है। आपको फेलियर को पनिशमेंट नहीं समझना है। अगर कोई फेल हो जाता है, इससे ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। उसे एक सेटबैक, एक फीडबैक की तरह ले लो, और हर गलती में एक लेसन छिपा होता है, और बाउंस बैक करने के लिए तैयार रहो। जिससे कि अगर, जैसे कि आपको कभी कभी क्या होता है कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तो ऐसा समझ के आप क्या कीजिए, हमेशा फेलियर को एक लर्निंग समझिए। रिमेंबर, करेज इज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट फियर। तो करेज के लिए आपको क्या है कि कोई डर हट जाएगा तो हमारा करेज नहीं है। आपका डर हमेशा लगा रहेगा, बट आपको उसको करेज से उसका सामना करना पड़ता है। लाइक ए सोल्जर,
बैटल फील्ड में ये नहीं देखा जा, ये नहीं लगता कि आपके पास गन है तो आपको गोली नहीं लगेगी, आपको गोली लगेगी, बट आपका जो सुप्रीम मोटो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यस मैं कर सकता हूं। दोस्तों, डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपके पास चॉइस है, डर के साथ जीना या डर को हराकर अपने सपनों का पीछा करना। तो आपको चॉइस करनी है, आपको चूज करना है, क्या आप डर के साथ जीना चाहते हैं या डर को हराकर अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, लाइफ का असली मजा डर के उस तरफ है। तो आज ही डिसाइड करो, अगर डर नहीं होता तो आप क्या करते। फिर याद रखो, फियर विल नेवर लीव यू बट यू करेज कैन ऑलवेज विन। यानी कि फियर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, बट यूर करेज कैन ऑलवेज विन। आपका जो करेज है वो आपको हमेशा जीत की ओर आगे खींचेगा। अब एक सवाल आपके लिए है, अगर आपके अंदर का डर ना होता तो सबसे पहले आप कौन सा काम करते। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि अगर आपका डर खत्म हो जाता तो सबसे पहले आप क्या करते। इसे लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। अब करते हैं एक प्रैक्टिकल थिंग कि हम डर से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट से पहले आप पेन उठाइए और अपनी फियर को लिखिए। अपने जो भी आपका डर है उसका नाम लिखिए। मुझे फेलियर से डर है, या मुझे अपने पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जो भी आपका डर है उसे लिखिए। देन सेकंड, टेक ए स्मॉल एक्शन। अगर आपको पब्लिक फियर से डर लगता है तो आप मिरर के सामने बोलना शुरू करें, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो एक बार आप करें। वो जाता कैसे है, आपका करके। सो डू इट एनी वॉज करेज इक्वल टू डूइंग इट स्केयर्ड। तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, एक्शन से। आपको एक्शन लेना है, इसके पीछे आपको एक्शन लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। रिप्लेस फियर विथ फोकस। आपको अपने जो आपका जो फियर है उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस कहां, आपका जो गोल है उस पर फोकस कीजिए तो डर अपने आप साइड होते रहेगा। एंड फेल फास्ट लर्न फास्ट। यानी कि आप जितना आप फेल होते हैं आप उससे लर्निंग उतनी जल्दी करते हैं और उससे जल्दी से आप फिर से बाउंस बैक करते हैं। तो आज से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हर रोज एक छोटा छोटा डर हम दूर करेंगे। कैसे, स्ट्रेंजर से बात कीजिए। नो डाउट आप उसे पहचानते हैं, नहीं पहचानते, आप उनसे बात करना शुरू करें। छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो, नया स्किल सीखना शुरू करो। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि डर कुछ नहीं है। आपको हमेशा छोटे छोटे जिस चीज से आपको डर लगता है उसके ऊपर स्मॉल स्टेप्स आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, डर हमेशा हमें रोकता क्यों है। डर हमें रोकता क्यों है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के मोड पे बना हुआ है, तो यह सक्सेस के लिए नहीं बना है। तो ब्रेन हमेशा क्या कर ढूंढता है, कंफर्ट जोन ढूंढता है। और कंफर्ट जोन हमेशा क्या होता है, सेफ जोन, बोरिंग जोन। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसके लिए ग्रोथ ऑलवेज कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा छोटे छोटे स्टेप लेके। अगर धीरे धीरे आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगता है। क्योंकि ग्रोथ ऑलवेज क्या मिलेगी आपको, कंफर्ट जोन से बाहर। थिंक अबाउट दैट। अगर अर्जुन बैटल फील्ड में डर को डोमिनेट कर दिया होता तो शायद महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। डॉक्टर अंबेडकर ने अगर सोसाइटी की नेगेटिविटी को देखते हुए डर से पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और होता। तो दोस्तों याद रखो, डर हमेशा रहेगा। आप लाइफ के किसी भी सेगमेंट में किसी भी मोड़ पे जाएंगे, डर हमेशा रहेगा। बट इसके बावजूद भी चॉइस आपके हाथ में रहेगी कि आप
डर के साथ बैठना चाहते हैं या एक एक्शन लेकर डर को हराकर अपने ड्रीम को चेज करना चाहते हैं। याद रखो, जिंदगी का मजा फियर के उस पार है। तो आज का सवाल है, डर ना होता तो पहले ये सोचिए आप क्या करते, पहला स्टेप क्या करते, और कीप मूविंग। आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सबसे बड़े डर को लिखिए, रिटर्न कीजिए और स्टे अवे फ्रॉम फियर। तो हमेशा स्टे फियरलेस रहिए, पावरफुल बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 डर को भगाइए। अगर दोस्तों आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक मी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, शब बखैर, गुड नाइट।